अपने इष्ट देव की तस्वीर को जागृत कैसे करें, उसमें प्राण कैसे डालें, उसके आपका घर मंदिर बन जाए और वह कार्य करने लगे। मूर्ति में प्राण कैसे डालें, उसे जागृत कैसे करें। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आप तक पहुंचा सकूं। और आज का टॉपिक है कि आपके घर में जो आपके इष्ट देवता की मूर्ति है, आपके जो आराध्य हैं उनकी मूर्ति है, और अगर उसमें अभी तक प्राण नहीं आए हैं, वह जागृत नहीं हुई है, तो आप उसमें प्राण किस तरह से डाल सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। आपको क्या करना है, आपको अपने इष्ट देव की या किसी भी देवी देवता की मूर्ति को जागृत करना है, उसमें प्राण डालने हैं, तो आपको रोज़ पूजा पाठ करना पड़ेगा। अगर आप रोज़ पूजा पाठ नहीं करते हैं, मंत्र जाप नहीं करते हैं, आपके घर में पूजा अगर नहीं होती है, तो आप उस मूर्ति में प्राण ना डालें, उसे जागृत ना करें। क्योंकि जब हम मूर्ति को जागृत कर देते हैं, उसमें प्राण डाल देते हैं, तो उसको रोज़ डेली हमें पूजा करनी होती है, मंत्रों का जाप करना होता है, भोग लगाना होता है। अगर आप ये कार्य रोज़ करते हैं तभी आप मूर्ति को जागृत करें, वरना आप उसको प्राण उसमें ना डालें। तो आपको क्या करना है, अपने इष्ट देव को रोज़ पानी पिलाना है, दीपक जलाना है, धूप दीप करनी है। अपना आसन और माला किसी को भी नहीं देना है, और आसन पर बैठकर ही पूजा करनी है। मंत्र का जाप करें, हफ्ते में एक बार हवन जरूर करें। अपने इष्ट देव की आंखों में आंखें डालकर मंत्र का जाप करें, उनसे बातें करें। हाथ में जल लेकर संकल्प लें, आप हाथ में जल लें, संकल्प लें कि मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, 11 दिन की साधना करने जा रहा हूँ, 21 दिन की साधना करने जा रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगता है कि मैं यह मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं मूर्ति को, आपकी मूर्ति में प्राण डालने की आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप जीवित मेरे घर में वास करें। तो आपको ये संकल्प लेना है कि मैं आपकी 11 दिन की साधना करूँगा या करूँगी, और आप मेरी इस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कर दें, जागृत कर दें। तो आपकी जो मूर्ति है वह जागृत हो जाएगी। सफल मेरी इस साधना को सफल करें और क्षमा जरूर मांगें, ऐसे बात कीजिए। साधना के पूरी होने पर प्रसाद जरूर बांटें। ब्रह्मचार्य साधना के बीच में खंडित नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचार्य में रहना बहुत ज़रूरी होता है। साधना अगर आप कर रहे हैं तो आप रोज़ आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करिए। आप सुबह में आप ब्रह्मचार्य रहिए, और रात में आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ में आप रिलेशन में आ सकते हैं। हमेशा के लिए आपको ब्रह्मचार्य नहीं रखना है। जब भी आप साधना करते हैं, व्रत करते हैं, तभी आपको ब्रह्मचार्य करना है, ठीक है। जब आपकी साधना पूरी हो जाए तब आपको मूर्ति की अपनी मूर्ति जो है आपकी, वह आपको दर्शन देने लग जाएगी सपने में। आपको जब आपकी साधना, मान लीजिए 11 दिन की आपने की है, 21 दिन की है, तो जब आपकी साधना पूरी हो जाती है, तो जब वह मूर्ति जागृत हो जाती है, तो वह आपको सपने के द्वारा दर्शन देने लग जाती है। और वैसे भी अगर आप मंदिर में बैठते हैं तो मूर्ति आपको ऐसी आपको दिखने लगेगी कि मूर्ति में प्राण आ गए हैं, जागृत हो गई है, हंसती है, मुस्कुराती है, आपका भोग ग्रहण करती है। तो आपको पता चलने लग जाता है, कुछ संकेत आपको मिलने लग जाते हैं। मूर्ति या तस्वीर खरीदते समय आपको ऐसी मूर्ति खरीदनी है जो जल्दी से ख़राब ना हो जाए। आप तस्वीर ना खरीद के आप मूर्ति खरीदिए। जैसे मूर्ति मार्बल की खरीद सकते हैं, किसी धातु की मूर्ति खरीदिए, मेटल की, पीतल की, कोई ऐसी मूर्ति खरीदिए। वाइट गोटे में भी आती है, तो जो जल्दी से ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हम उसमें प्राण डाल रहे हैं। अब हम रोज़ रोज़ तो मूर्ति को जागृत नहीं करेंगे, प्राण नहीं आएंगे। आपको एक अच्छी मूर्ति का चयन करना है जो देखने में जल्दी से ख़राब ना हो जाए, फिर आप उसको प्राण प्रतिष्ठित कीजिए। जैसे आपको उसको उससे नहलाना है, पंच प्रकार से घी,
देसी घी, शहद, गंगा जल और दूध से उसको नहलाइए। उसके बाद में उस पे कुमकुम का तिलक लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, फिर उसे स्थापित कीजिए और फिर आप भगवान के सामने संकल्प कीजिए कि मैं इस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ। ठीक है। और दूसरी बात आपको क्या करनी है, आसन पर बैठकर मूर्ति के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर बात जरूर करनी है, जिससे आपकी मूर्ति जल्दी से प्राण प्रतिष्ठित उसमें जागृत होने लग जाती है। वह आप जिस भी देवी या देवता को मानते हैं, पूजा करते हैं, उसी देवी या देवता की जो मूर्ति है आप उनको रख सकते हैं। जैसे भोले बाबा की प्राण प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, हनुमान जी की कोई मूर्ति है, आप उनके आराध्य हैं, आप उनकी सेवा करते हैं। आप माता काली की मूर्ति को जागृत कर सकते हैं, शेरों वाली माता की मूर्ति को जागृत कर सकते हैं। तो आपका जो आपके इष्ट देवता हैं उन्हीं की मूर्ति को आप जागृत कीजिए। और दूसरी बात क्या है कि आपको अपने मंदिर में एक देवता की एक ही मूर्ति रखनी है। ये नहीं कि आज आपने इस मूर्ति को जागृत किया है, कल आप दोबारा से फिर भोले बाबा की एक मूर्ति और ले आए, फिर दोबारा से 3-4 मूर्तियाँ आपको नहीं रखनी है। एक ही मूर्ति एक देवता की होनी चाहिए, क्योंकि प्राण जो हैं, देखिए आपके प्राण एक शरीर में, आपके ही शरीर में हैं। आप इसको ये नहीं कर सकते कि आपके प्राण डिवाइड नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको एक ही मूर्ति में प्राण डालने हैं। काली माता की मूर्ति है तो एक ही मूर्ति होनी चाहिए, दो ये नहीं कि आप हर दिवाली पे मूर्तियां बदल रहे हैं, हर दिवाली पे आप मूर्ति कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी मूर्ति लाइए जो जल्दी से खराब ना हो जाए, सालों तक चले। ठीक है, तब आप मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित कीजिए। और दूसरा, रोज रोज मूर्ति आपको नहीं बदलनी है, कई देवताओं की मूर्तियां आपको नहीं रखनी है। अपने इष्ट देवता की मूर्ति रखिए और उसमें प्राण डालिए। फिर प्राण डालने के बाद में आपको उनकी सेवा भी नित्य ही करनी होती है, उनको पानी पिलाना होता है। पानी पिलाने के बाद में आपकी जब पूजा समाप्त हो जाती है तब आप उस पानी को स्वयं ग्रहण करेंगे, खुद पीजिए उस पानी को, घर में छींटे लगाइए। इससे क्या होगा, जो उनकी ऊर्जा है वह आपके शरीर में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको उनका पानी भी पीना है और उनको जो भोग लगाते हैं वह भी आप अपने घर के खाने में मिला लीजिए और सब खाइए, नहीं तो आप खाइए उस खाने को, वह प्रसाद बन जाता है। आपको उन्हें भोग भी ज़रूर लगाना है, हवन भी ज़रूर करना है। लौंग और बताशे का भोग लगाइए, पान पेड़े का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, मिश्री का भोग लगाइए, बताशे का भोग लगाइए। कहने का मतलब ये है कि आपको भोग ज़रूर लगाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आपने उसमें प्राण डाल दिए हैं तो आपको भोग भी लगाना पड़ेगा, पानी भी पिलाना पड़ेगा, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी, उनसे बात भी करनी पड़ेगी तभी। क्योंकि देखिए जब आपने देखा होगा कि मंदिर में जो है पूरी सेवा होती है, पूरी आराधना होती है, तभी वहाँ पर जो देवता हैं वह निवास करते हैं। तो उसी तरह से आपका भी घर मंदिर तभी बनेगा जब आप इन नियमों को पालन करेंगे। और सिद्धपीठ मंदिरों में जाया कीजिए, जो भी आपके आराध्य हैं उनके सिद्धपीठ मंदिर में जाइए। माता काली हैं तो आप कालका जी मंदिर जा सकते हैं, माँ के जो मंदिर हैं उनमें जाइए, भोले बाबा के मंदिर जाइए और गंगा स्नान जरूर कीजिए, गंगा जल का छींटा घर में जरूर लगाइए, घर में लोहबान और गूगल की धूनी लगाइए, इत्र छिड़किए। ये जो छोटे छोटे से कार्य हैं इनसे बहुत जल्दी से जो है मूर्ति जागृत हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस तरह से अपनी मूर्ति को जागृत कर सकते हैं। कोई बात है तो आप मुझसे पूछ